ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की, तो कंपनी के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको मैं मेजर करना पड़ेगा कि काम बराबर हो रहा है कि नहीं। वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग इन द कंपनी वी नीड टू मेजर कि वो काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, नाउ इसके अंदर एक होता है फाइनेंशियल चीज़ों पे ध्यान देते हो, खाली फाइनेंशियल चीज़ों पे। व्हाट आर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स? इफ़ यू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, आप पैसे पे ध्यान देते हो कि लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट कितना था, ईयर 1 में प्रॉफिट कितना था, ईयर 2 में प्रॉफिट कितना है, ईयर 3 में कितना प्रॉफिट है। तो जब आप प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देते हो, या तो आपका रेवेन्यू कितना था, आई कैन से प्रॉफिट तो है यहाँ पे, और यहाँ पे आप कंपैरिजन करते हो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यू गेट प्रॉफिट, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू वांट हायर प्रॉफिट करके। तो नो मैटर व्हाट हैपन्स यू वांट टू अर्न हायर प्रॉफिट। तो आप प्रॉफिट हाई करने की कोशिश करते हो कैसे भी करके कि रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, और रेवेन्यू शुड इंक्रीज एंड कॉस्ट शुड रिड्यूस सो दैट माई प्रॉफिट विल इंक्रीज करके। ओके, अगर आप ये वाले टारगेट्स अपने एम्प्लॉइज को वगैरह देते हो, या तो एज ए कंपनी आप मेजर करते हो आपने कितना ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह कमाया। लेट अस से दैट प्रॉफिट का टारगेट वाज लेट अस से 10 लाख, दैट वाज द टारगेट प्रॉफिट, और क्या आपने ये अचीव किया या फिर नहीं किया। लेट अस यू गॉट 12 लाख का प्रॉफिट, ये एक्चुअल में आपको मिल गया, यू आर सेइंग इट इज़ वेरी गुड, हमने 2 लाख रुपए ज़्यादा कमा लिया प्रॉफिट, इट इज़ वेरी गुड करके। तो आपने अभी जो ये मेजरमेंट किया है ना कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया है 2 लाख से, दिस इज नोन एज फाइनेंशियल मेजर। आपने फाइनेंशियल तरीके से देखा है कंपनी को कि कंपनी इज डूइंग गुड फाइनेंशियली। लेकिन मुझे बताओ लॉन्ग टर्म में दिस इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू सी कि बस प्रॉफिट बढ़ रहा है मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही, इज इट नेसेसरी? नहीं, it is not necessary. You should not evaluate the companies based on financial aspects. You can see that there are various companies, these are loss making. There are various companies which are loss making, like Ola, Uber और various other companies we can talk about, but they have a large customer base. उनके पास एक Zomato we can say, तो उनके पास एक बड़ा customer base है, तो customer के base के हिसाब से उनका valuation होता है, there is a customer satisfaction. तो what I can tell you is they have a very good market share. अगर हम online segment की बात करेंगे तो Ola, Uber की, या तो चलो अगर हम Zomato की बात करते हैं और Swiggy, so they have एक अच्छा बड़ा market share है online। अगर मैं food की बात करता हूँ तो Zomato has a very good share करके। So in this case जब भी आप किसी भी कंपनी को evaluate करते हो, इज इट द ओनली एस्पेक्ट जिससे इवैल्यूएट करना चाहिए फाइनेंशियल? नहीं। एज एन व्हेन यू इवैल्यूएट द कंपनी देयर आर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, आई एग्री, यू कैन सी ROI एंड ऑल करके, बट अदर देन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कंपनी हैज टू सी, आई कैन से बोथ एस्पेक्ट्स, दैट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कंपनी को देखने होंगे। कंपनी को फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देखने होंगे, कंपनी को नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देखने होंगे, तभी ही कंपनी लॉन्ग रन में क्या हो पाएगा, सस्टेनेबल हो पाएगा। सस्टेनेबल तभी हो पाएगा, सस्टेनेबल अगर रहना है लॉन्ग रन में, तो इन दिस केस आपको दोनों एस्पेक्ट्स देखने रहेंगे। सर ये दोनों का मतलब समझा, तो फाइनेंशियल तो हमको समझ में आता है पैसा करके, बट व्हाट इज नॉन फाइनेंशियल? लेट्स हैव एन आइडिया, लेट्स टेक द आइडिया अबाउट नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। व्हाट आर दिस नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड ऑल अबाउट? सो देयर इज वन कंसेप्ट व्हिच इज डेवलप्ड, और इसको ये नाम वगैरह क्यों दिया गया ये भी देखेंगे। देयर इज वन कंसेप्ट व्हिच इज इन चैप्टर नंबर 8, आपको कुछ लिखना नहीं है, एंटायर कंसोलिडेटेड PDF विल बी गिवन टू यू, यू जस्ट फोकस्ड एज टू व्हाटएवर इज हैपनिंग। ओके, नाउ यहां पे सुनना, देयर इज वन कंसेप्ट गाइस, देयर इज वन कंसेप्ट नोन एज परफॉर्मेंस पिरामिड करके। अब सर सबसे पहली बात तो इसको पिरामिड नाम क्यों दिया गया? इट इज वेरी सिंपल, ये कंसेप्ट का जब डायग्राम एंड में बनेगा ना तो वो पिरामिड की तरह दिखेगा, तो इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, पिरामिड करके, बिकॉज दैट डायग्राम विल लुक लाइक पिरामिड, सो दैट्स व्हाई द नेम व्हिच इज गिवन इज पिरामिड करके। नाउ व्हाट दिस कंसेप्ट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू मेजर द परफॉर्मेंस financially also and non-financially also. So this concept is going to measure the performance financially also and non-financially also. और इसके जितने भी आपके concepts है आप उसको अगर एक साथ join कर लोगे तो जो concept बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे वो पिरामिड के जैसा दिखेगा। तो चलो अब ये क्या है सर, बताना क्या चाहते हो? देखो सबसे पहले कंसेप्ट किसने डेवलप किया, इतना ज्यादा काम का नहीं है, बट शॉर्टकट में याद रखना हो, कभी आपको कोट करना हो तो यू कैन रिमेंबर द नेम लिंच एंड क्रॉस करके। तो क्रॉस एंड लिंच यू कैन से द नेम, वो KF वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल भी अपने सोल्यूशन में सीधा लिखता है क्रॉस एंड लिंच करके, एज एन आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस, वो देखेंगे हम लोग। तो नेम विच कैन बी गिवन इज क्रॉस एंड लिंच एंड क्रॉस, वट एवर यू से, क्रॉस एंड लिंच ने डेवलप किया था। ये बोलता है आपके ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ स्मार्ट वे, ये इट इज अ स्मार्ट वे, इस तरीके से आपको बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए करके। ओके, दैट इज स्ट्रेटेजिक मेजरमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्निक करके, दैट इज अ स्मार्ट का वो फुल फॉर्म बोला गया है, वो ठीक है, बट व्हाई इट इज अ स्मार्ट वे जिसको हम लोग ये परफॉर्मेंस पिरामिड बोलते हैं, ये समझो ये परफॉर्मेंस पिरामिड क्या है। तो सबसे पहले
हर एक स्टूडेंट का या हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। यस, जैसे हर एक स्टूडेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कंपनी का भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। अभी अगर हम कंपनी की बात करेंगे, लेट्स हैव अ लुक, यहाँ पे ही है। अगर हम किसी भी कंपनी की बात करेंगे तो देखो आपको क्या एनालाइज करना है। यहाँ पे एक फाइनेंशियल फैक्टर है और 3 नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है। लाइक अगर मैं परफॉर्मेंस पिरामिड की बात करूँ, ये आपको समझेगा क्या है। इट इज एनालिसिस ऑफ इंटरनली हम कितना काम कर रहे हैं अच्छा, और एक्सटर्नली, दोनों तरीके से। इंटरनली ही नहीं देखने का, इंटरनली प्लस एक्सटर्नली दोनों भी देखने का। तो आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल इफिशिएंसी, एक्स स्टैंड्स और ये ई स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। ये दोनों एक एक करके आपको याद हो जाएगा। अब ध्यान देते जाना। सबसे पहले यहाँ पे जो भी कंपनी का विजन रहेगा ना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, लाइक वॉट एवर यू मस्ट बी हैविंग वन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। कोई भी हो सकता है। इट इज अभी के लिए शॉर्ट टर्म इज सीए बनना, बट लॉन्ग टर्म में आपको कुछ और बनना हो या कुछ, यू मस्ट बी हैविंग अ प्लान, एक ड्रीम प्लान होगा कि ये चीज करना है वगैरह। तो सीए इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी। नाउ व्हाट इज द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, दैट विल बी केप्ट इन माइंड। और उसको ध्यान में रखते हुए 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा। इससे कौन खुश हो जाएंगे? शेयर होल्डर्स। नॉर्मली प्रॉफिट एंड ऑल करके वी कैन से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है इतना ही नहीं देखना है। इसके साथ साथ आपको क्या देखना है? आपको मार्केट शेयर भी देखना है। व्हेन यू से मार्केट शेयर, मतलब जितना भी गुड्स मार्केट में सेल होता है, क्या जिसको हम गुड्स सेल करते हैं, लाइक कस्टमर, आर दे हैप्पी विद अस और नॉट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द मार्केट, तो टोटल जितना भी मार्केट है लेट से सीए का, तो उसमें से कितने बच्चे यहाँ पे है इस क्लास में, दैट इज मार्केट शेयर व्हाट वी हैव। सेम वे जितना भी टोटल मार्केट है उसमें से साइज में से, मार्केट साइज में से हमारे पास कितना शेयर है, दैट इज मार्केट साइज। और क्या ये जो साइज है, इज दिस हैप्पी, दैट इज मार्केट का जो साइज अपने पास है, दैट इज जो हमारे कस्टमर है, आर दे हैप्पी विद अस, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मार्केट में हमारा नाम अच्छा है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। और फाइनेंशियली हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? प्रोडक्टिविटी से। व्हेन यू से प्रोडक्टिविटी, इट मींस व्हाट, कि हमारे जो गुड्स हम बनाते हैं उसमें कम से कम वेस्ट, सब चीजें फटाफट होनी चाहिए, वेस्ट कम से कम होना चाहिए। तो नाउ अंडरस्टैंड दिस। मैंने अभी आपको क्या बोला? अगर मैं आपको बोलता हूं यहाँ पे द कंसेप्ट इज परफॉर्मेंस पिरामिड, वो सब छोड़ो। सबसे पहले आपको ये देखना है व्हाट इज द विजन ऑफ द कंपनी, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कौन सा? एक तो एक्सटर्नली, मतलब मार्केट में हमारा नाम कैसा है, और यहाँ पे फाइनेंशियली हम कैसा कर रहे हैं करके दोनों देखना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली देखोगे तो लॉन्ग टर्म में देयर विल बी एन इम्पैक्ट। हो सकता है आप खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा, खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओगे तो फाइनेंशियली यू विल डू गुड करके, कस्टमर को अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब पता चलेगा तो आपका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर रहना है तो आपको दोनों चीजें देखनी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑल्सो एंड नॉन फाइनेंशियल ऑल्सो, विच इज अ मार्केट के अंदर क्या हो रहा करके। यहाँ पे नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर हमने क्या बोला? यहाँ पे एक मार्केट के अंदर और एक कस्टमर। तो मार्केट के अंदर हमने बोला हमारा नाम कब बनेगा? व्हेन देयर इज अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और हम फाइनेंशियली अच्छा तब बनेंगे जब हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बनते, दैट इज प्रोडक्टिविटी इज, कोई वेस्ट वगैरह नहीं होता करके। डन। नाउ अगर मैं इसके भी 2 पार्ट करूं, मार्केट में कस्टमर खुश कब होगा? मार्केट में कस्टमर खुश कब होगा? व्हेन विल यू अचीव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन? इट इज वेरी सिंपल, यू विल अचीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन ओनली व्हेन, आई कैन से दैट ओनली व्हेन यू आर गिविंग द क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आपका प्रोडक्ट में क्वालिटी है, या एंड एट द सेम टाइम आप जो भी प्रोडक्ट डिलीवर देते हो वो डिलीवरी टाइम पे दे देते हो। जैसे कि आप ऑनलाइन चीज मंगाते हो तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन करके, द फर्स्ट इज आप जो भी चीज मंगा रहे हो, प्राइस इज शोन ओवर देयर, बट जो भी चीज मंगा रहे हो उसके बाद वो प्राइस के ऊपर वो जो गुड्स आ रहा है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, दैट इज अच्छा होना चाहिए, और उसकी डिलीवरी टाइम पे हो जानी चाहिए करके। दैट इज व्हाट अ कस्टमर वांट। अब अगर आपको पूछा जाए, आई होप एवरीबडी कैन आंसर, ये वाला जो चीज है ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इसको एक्सटर्नल बोला जाएगा। कंपनी के बाहर जो कस्टमर है उसकी हम बात करें, बाहर अपना नाम अच्छा होगा, दैट इज एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। सो दिस पार्ट इज नोन एज एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, दिस पार्ट इज नोन एज, दिस इज योर left hand side, we can say that, which is external effectiveness. Now let's talk about this side, which is this side. Now if you talk about right hand side, that is a financial performance. ये कब अच्छा होगा? जब प्रोडक्टिविटी अच्छा होगी। सर प्रोडक्टिविटी अच्छी कब होगी? जब आपका जो साइकिल टाइम होगा ना, जब आपका जो साइकिल टाइम होगा वो कम से कम होगा। नाउ यू विल अंडरस्टैंड, देखो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया
क्वालिटी, डिलीवरी, देन साइकिल टाइम एंड देन वेस्ट। तो आपको जो साइकिल टाइम है ना वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। व्हाट इज द साइकिल टाइम? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस as to what is a cycle time. Very easy. When I say cycle time is nothing but customer ने इंक्वायरी किया है कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए और आपने उसको डिलीवरी कब दी करके, जैसे डोमिनोज का साइकिल टाइम लेट से 30 मिनट्स करके। अगर आप फ़ोन करके पूछते हो कि सर ये वाला पिज़्ज़ा है क्या, और वो बोलता है, बिकॉज इट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपका जो भी चीज़ है आप 30 मिनट्स में वो बना देते हो करके, 30 मिनट्स में वो चीज़ आप प्रिपेयर कर देते हो और डिलीवर भी कर देते हो। तो साइकिल टाइम का मतलब होता है कस्टमर का ऑर्डर आने के बाद उसको उस प्रोडक्ट का क्या कर देना, डिलीवरी दे देना। दैट इज नोन एज अ साइकिल टाइम, दैट इज नोन एज अ साइकिल टाइम। नाउ अंडरस्टैंड दिस, when you say this is a cycle time, I hope you understand, cycle time हमेशा कम होना चाहिए, क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी इम्प्रूव्ड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, डिलीवरी शुड बी ऑन टाइम डिलीवरी। तो अगर आप ऑन टाइम डिलीवरी देते हो और क्वालिटी अच्छी देते हो, कस्टमर विल बी हैप्पी। इफ कस्टमर इज हैप्पी यू विल गेट द मार्केट शेयर। एंड तो एक्सटर्नल वाला चीज़ अचीव हो गया। व्हाट इज एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस विच इज अचीव्ड, कि मार्केट में अपना सही है करके। नाउ अगर आप प्रोडक्ट टाइम पे पहुंचा देते हो, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, फटाफट सब कुछ बन जाता है, देयर इज नो वेस्टेज टाइम का वगैरह। एंड दूसरी चीज वेस्टेज, मतलब मशीनरी हमारी आइडल नहीं रहती, खाली नहीं बैठी रहती, वी कैन से दैट देयर इज नो। वैसे डिटेल डिस्कशन चैप्टर नंबर 3 में है, 7 टाइप्स के वेस्ट वगैरह वो होते हैं, बट इन जनरल आई कैन से दैट हमारी मशीनरी आइडल नहीं होती है, दैट इज अ वेस्ट करके, वो नहीं होता। जितना ये कम होगा उतना हमारा कॉस्ट वगैरह भी कम होगा, जितना साइकिल टाइम कम और वेस्ट कम होगा उतना हमारा प्रोडक्टिविटी इज गुड। और जितनी प्रोडक्टिविटी अच्छी मतलब उतना हमारा कॉस्ट कम लगेगा, और कॉस्ट कम लगेगा तो उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, और जितना प्रॉफिट बढ़ेगा हम इंटरनली वी आर डूइंग गुड, इंटरनल इफिशिएंसी इज गुड। यू सी दिस इज ऑल अबाउट इफिशिएंसी, कि हम कितना जल्दी काम कर रहे हैं, दैट इज मार्केट साइकिल टाइम। एंड इट इज ऑल अबाउट द वेस्ट, मतलब वेस्ट को आप मिनिमाइज कर रहे हो करके, डन। तो ये चीज को जब मैं बोलता हूं इसको एक स्ट्रक्चर में लाया गया तो ये पिरामिड की तरह दिखने लगा। ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को अगर मैंने ऐसा रखा तो ये कुछ ऐसा पिरामिड की तरह दिखने लग गया। सो दैट इज व्हाई दिस कंसेप्ट इज नोन एज परफॉर्मेंस पिरामिड, जहां पे आप कंपनी का एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस मतलब मार्केट का चीज चेक करते हो और इंटरनली कितना अच्छा परफॉर्म करे, दैट इज फाइनेंशियली, दैट इज कंपनी की फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी है आप वो चेक कर रहे हो। यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन 2 चीज़ों से आएगा और प्रोडक्टिविटी 2 चीज़ों से आएगी। सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज परफॉर्मेंस पिरामिड, जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस चेक तो हो रही है और उस कंसेप्ट में पिरामिड जैसा कुछ बन रहा है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग विच इज देयर इन बिटवीन विच इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। देखो ये दोनों के बीच में लिखा गया है, ये दोनों के बीच में लिखा गया है, मैं आपको मॉड्यूल में भी बता देता हूँ। देखो दिस इज द थिंग जहाँ पे देयर इज मेन विजन ऑफ द कंपनी, देन मार्केट, देन फाइनेंशियल। ये मार्केट में नाम कब अच्छा होगा, व्हेन देयर इज अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन कब होगा, व्हेन देयर इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट व्हिच इज प्रोवाइडेड एंड ऑन टाइम डिलीवरी इज देयर, फाइनेंशियली यू आर डूइंग गुड, व्हेन वी से देयर इज अ प्रोडक्टिविटी इज गुड, व्हेन प्रोडक्टिविटी इज गुड, जब प्रोडक्ट सही टाइम पे कम से कम टाइम पे पहुंचेगा, दैट इज साइकिल टाइम, दैट इज उसने ऑर्डर करने के बाद डिलीवरी के बीच का टाइम, एंड वेस्ट इज आपका वेस्ट कम से कम है करके, तो ये सब होगा। तो नाउ देयर इज वन इन बिटवीन, ये दोनों के बीच में है, विच इज दिस, विच इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? इट इज वेरी सिंपल। मार्केट में चेंजेस होते हैं, कस्टमर का डिमांड, बिहेवियर, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन होता है। अभी जो चीज का फैशन आज चल रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी, और द वे वी आर डूइंग द बिजनेस इट इज नॉट नेसेसरी आफ्टर 1 year ऑल्सो ये बिजनेस करने का तरीका सेम ही रहेगा। देयर इज लॉट ऑफ चेंज, इट इज मार्केट इज डायनामिक। तो इफ देयर इज चेंज इन द बिजनेस, मतलब मार्केट में अगर कोई चेंज होता है या तो कस्टमर के बिहेवियर में कुछ चेंज होता है, तो क्या उसको आप अडॉप्ट कर लेते हो, क्या आप उस हिसाब से चेंजेस करते हो? लाइक अभी मार्केट में कस्टमर का टेस्ट बदल रहा है। पहले मोबाइल छोटे आते थे, 5.5 स्क्रीन के आते थे, तो अभी मोबाइल जनरली कस्टमर चाहता है कि बिकॉज उसको मीडिया कंजम्पशन, पहले तो 5 के नीचे ही आते थे। वैसा इवन इफ आई टॉक अबाउट द एप्पल, व्हेन स्टीव जॉब्स वाज देयर, तो हिज ऑब्जेक्टिव वाज वेरी सिंपल, फोन सबसे छोटे साइज का ही होना चाहिए। तो टिल द टाइम ही वाज देयर तो फोन एकदम छोटे साइज के ही होते थे, तो बहुत ज्यादा टाइम तक वो छोटे साइज के ही थे। बट रिसेंटली पिछले कुछ सालों से, 3-4 सालों से आई कैन से दे हैव ऑब्जर्व्ड द ट्रेंड, और धीरे धीरे वो लोग ने भी, उन्होंने सोचा चलो वो होम बटन भी चलो निकाल देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जैसे एंड्रॉइड अभी फेमस होने लग गया और कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस दे केम टू नो, तो अकॉर्डिंगली वो लोग ने भी अपने फोन का साइज छोटा वाला भी अभी निकालते हैं, मिनी भी, और एक बड़ा फोन भी आता है अगर आपको चाहिए तो वैसा। तो दैट इज हाउ द थिंग्स आर। आई कैन से दैट मार्केट में कोई चीज चेंज होती है, अकॉर्डिंगली यू शुड अडॉप्ट। अगर कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है, जैसे पहले कौन से क्लासेस चलते थे फेस टू फेस, लेकिन अभी ऑनलाइन हो गया, तो देयर आर मेनी फैकल्टीज और मेनी क्लासेस विच कुड नॉट अडॉप्ट दैट कंसेप्ट, तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद रेफरेंस टू दैट, वी कैन से दैट
तो अगेन तो 2-3 एग्जांपल्स आर गिवन फॉर दैट मैटर, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी. कंपनी शुड बी फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड करके कि ऐसा ही होगा. अगर कोई चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड टू ग्रो, प्लीज यू नीड टू डू दैट. अगर वैसा करोगे तो आपको फाइनेंशियली भी, आप मशीनरी भी, आप जिस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट का नीड. तो फ्लेक्सिबल रहिए, तो आपको दोनों जगह से फायदा होगा यहाँ पे. तो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर. सम एग्जांपल्स आर गिवन करके दैट चेंज इन द मार्केट अडॉप्टेड करके, दैट इज फेस टू फेस क्लासेस का. सेटिस्फाई एवर चेंजिंग डिमांड ऑफ द कस्टमर इफ देयर इज एनी चेंज, लाइक रेस्टोरेंट अभी ऑनलाइन वगैरह हो गया. क्लासेस, अभी अगर आपका क्लासेस है तो देयर शुड बी एप्लीकेशन दैट यू गाइज हैव, दैट इज, उससे क्या हो जाता है, काम थोड़ा और इजी हो जाता है. तो दैट इज हाउ यू कैन जस्ट डू द थिंग्स, तो आपका काम इजी हो सकता है. तो फ्लेक्सिबिलिटी इज इन बिटवीन, जो आपको दोनों चीजों का बेनिफिट देगा, फाइनेंशियल ऑल्सो और मार्केट में नाम हेल्प करने में भी आपको वो बेनिफिट देगा. सो दिस इज योर परफॉर्मेंस पिरामिड, दैट इज हाउ यू विल मेजर द परफॉर्मेंस. मतलब एक चीज और आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द बेस. इसको बेस बोला जाता है. मतलब ये चार चीजें अगर अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे हो, अगर ये चार चीजें अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, ऑटोमेटिकली अगर आप ये दो चीजें करोगे तो देखो, ये वाला कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन दीज टू फैक्टर्स. आई कैन से, यहां पे भी आई कैन से या तो कि कस्टमर क्वालिटी एंड डिलीवरी इस ये वाला ब्लॉक, मतलब ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपने ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया, तो ये यहां पे नहीं लगाया, तो बेस इज नॉट गुड, तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन विल नॉट बी देयर करके. तो अगर ये पिरामिड को सही तरीके से रखना है और आपका विजन टॉप पे रखना है, अचीव करना है वैसा, तो ये सारे ब्लॉक्स एक एक करके आपको फुलफिल करने चाहिए. अगर ये दोनों करोगे तो ये फुलफिल होगा, ये दोनों करोगे तो ये फुलफिल होगा, फिर ये तीनों होगा तब जाके ये दोनों होगा, और ये दोनों के ऊपर फिर आप कंपनी का लॉन्ग टर्म में विजन वो अचीवेबल रहेगा. अदरवाइज कंपनी कैन नॉट अचीव इट्स लॉन्ग टर्म विजन. सो देयरफॉर, अच्छा और एक चीज जो मैंने बोला था कि आप जब कस्टमर की बात करते हो, मार्केट की बात करते हो, इसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस. मार्केट के हिसाब से इंटरनली अपनी फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है, ये फैक्ट्री के बारे में है कि वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है, साइकिल टाइम अपना कितना, दैट इज इंटरनल एफिशिएंसी करके वैसा. सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर. यहां पे वो लिखा हुआ भी है. यहां पे एक चीज ध्यान रखना, आपका जो परफॉर्मेंस पिरामिड कॉन्सेंट्रेट्स ओनली ऑन टू कैटेगरीज. एक तो स्टेक होल्डर, दैट इज शेयर होल्डर्स, एंड वी कैन से द कस्टमर. वो यहाँ पे कस्टमर के ऊपर फोकस कर रहा है, मार्केट मतलब और फाइनेंशियल मतलब वो शेयर होल्डर के ऊपर, या तो स्टेक होल्डर्स के ऊपर फोकस कर रहा है, आपके शेयर होल्डर्स के ऊपर फोकस कर रहा है. ये दो ही लोगों पे फोकस करता है. नॉन फाइनेंशियल की बात करेंगे आगे, और भी लोगों के ऊपर फोकस होगा, गवर्नमेंट, सोसाइटी, ये सब चीजें भी आएंगी. लेकिन अभी के लिए ये वाला कंसेप्ट दो ही चीजों पे फोकस करता है, एक कस्टमर और एक शेयर होल्डर्स. ओके, तो पहले वाले कंसेप्ट खाली फाइनेंशियल थे, खाली शेयर होल्डर के ऊपर फोकस कर रहे थे, बट ये एक स्टेप आगे जाता है, ये कस्टमर पे भी फोकस करता है कि कस्टमर को क्वालिटी गुड्स एंड डिलीवरी वगैरह देनी है. नाउ तो इसमें कुछ लेवल्स है, 4 लेवल्स जो लिखे गए हैं. तो देखो, सबसे पहले लिखा गया है, थ्रू द कॉर्पोरेट विजन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस हाउ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विल बी अचीव्ड. तो यहाँ पे दैट इज लेवल 1 करके. नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इन ऑर्डर टू अचीव द कॉर्पोरेट विजन, the initial focus of the on the attainment of CSF and KPI. अच्छा, आपको मैंने ये नहीं समझाया what is CSF and KPI. CSF is a critical success factor and KPI is a key performance indicator. चलो मैं आपको एक समझा देता हूँ यहाँ पे एक और concept, then this will be given to you. This is waste. Okay, now I can say that there is one concept I am talking about, that is CSF, and then there is one concept which is KPI. ध्यान से सुनते जाना, that is critical success factor, and KPI is a key performance indicator. बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके अंदर, कोई भी एग्जाम्पल देना हो तो ऐसा है. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इज नथिंग बट आपकी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए व्हाट आर द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स करके. ओके, व्हाट इज क्रिटिकल, कि ये करना ही पड़ेगा तो अच्छा होगा कंपनी के लिए. तो कैन आई से दैट यहाँ पे ये वाले इसके अंदर क्या क्या है, तो आई कैन से दैट यहाँ पे आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है. तो अगर कंपनी को अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो व्हाट इज द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, आई कैन से मार्केट में नाम अच्छा होना चाहिए और फाइनेंशियली अच्छा करना चाहिए. लेकिन मार्केट में नाम होने के लिए यहां पे सबसे पहले देखो कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहिए रहेगा. एंड देयर आई कैन से दैट कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज क्रिटिकल, क्वालिटी सर्विस देना पड़ेगा, दैट इज क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ेगा, तो सर्विस देना पड़ेगा. डिलीवरी ऑन टाइम देना पड़ेगा, मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन करना है तो ये दो चीजें करना पड़ेगा, दैट इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अगर वो अचीव करना है तो. और अगर प्रोडक्टिविटी अचीव करनी है तो साइकिल टाइम कम करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी फास्ट है, एफिशिएंट है, इंटरनल एफिशिएंसी.
एंड आपका वेस्ट कम से कम जनरेट होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस, जैसे कि आपको अगर मैं बोलता हूं कि समझो आपको अच्छा दिखने के लिए, दैट इज योर मेन गोल, अच्छा दिखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो वी कैन से मेकअप वगैरह वो ठीक है, बट अगर हम सही तरीके से बात करें आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी होगी तो आप फिट एंड फाइन देखोगे। तो फिट एंड फाइन दिखना इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। या तो मे बी यू वांट टू हैव समवन, आपका कोई क्रश रहेगा तो उसके साथ आपका आगे चीज आपको लगता है कि आपको अच्छा दिखना चाहिए, दैट इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर विल बी आपको भी फिट होना है, और फिट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट इज अ केपीआई। मेजरमेंट इज अ केपीआई इज नथिंग बट आप हफ्ते में कितना दिन जिम जाते हो, या तो पहले आपका वेट कितना था अभी कितना है, आप प्रोटीन का इंटेक कितना लेते हो, वो सब केपीआई मतलब वो चीज को मेजर करता है। जो चीज सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज को मेजरमेंट करता है केपीआई, मतलब वो मेजर करता है वो बराबर है कि नहीं। जैसे कि आपका वेट पहले 80 था, अभी आप एवरीडे आप वेट चेक करते हो कितना, और लेटर से वो 70 हो गया, तो ये आपने जो वेट मेजरमेंट किया दैट इज नोन एज केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपके परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। 78 है, हाँ मतलब आपने वेट लूज किया है, मतलब आपका CSF अचीव हो रहा है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है कि आपको फिट होना है, वो अचीव होते जा रहा है, कि वेट कम होते जा रहा है करके आप फैट से फिट हो रहे हो। तो जो भी चीज है आपका ऑब्जेक्टिव, ये मेजर करने का काम करता है। जैसे एग्जाम में पास होना, सीए बनने के लिए पास आपको ये फाइनल पास होना है, दैट इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए प्रिपरेशन वगैरह करना है वीकेंड से, और आपका वो बराबर हुआ कि नहीं वो आपको इससे पता चलेगा आपका रिजल्ट आने के बाद, दैट इज अ की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेगा। ओके, इफ आई से प्रिपरेशन इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, तो प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक दिन में कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, दैट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इट विल इंडिकेट दैट कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो उसको मेजर करेगा कि एक्चुअली में आप फेवर में काम कर रहे हो, गुड काम, अच्छा काम कर रहे हो कि बुरा काम कर रहे हो, दैट इज अ केपीआई। ओके, सो नाउ एक छोटा सा वो कंसेप्ट बता दिया, तो आपके कौन से ये रहेंगे CSF रिलेटेड टू द मार्केट एंड फाइनेंस और डिविजनल लेवल। तो और भी आपके CSF सारे डिजाइन कर लिए जाएंगे कि कौन सी चीज़ है मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कौन से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, ये चीज़ अचीव करनी पड़ेंगी करके। नाउ लेवल 3 पे आप देखोगे, आप तो देखो सबसे पहले ये था आपका लेवल 1, आपने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी सेट कर ली। लेवल 2 पे मार्केट एंड फाइनेंशियल, अभी लेवल 3 एंड देन लेवल 4 करके, तो लेवल 1 2 3 4। लेवल 3 पे 3 चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, देखो, और 4th वाले पे 4 चीज़ है, देखो लेवल 3 पे 3 चीज़ें, लेवल 2 पे 2, लेवल 1 पे 1 करके। तो नाउ लेवल 3 पे 3 चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, एंड इन बिटवीन देयर इज इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी विच शुड बी देयर टू अचीव दैट। लास्ट में ऑपरेशनल, ऑपरेशन मतलब जो लोग काम करते हैं यहाँ पे, ऑपरेशंस। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छी करनी पड़ेगी, क्या क्या, क्वालिटी, डिलीवरी, साइकिल टाइम एंड वेस्ट करके। ओके, सो दैट इज हाउ द थिंग इज, दैट इज हाउ दिस इज द कंसेप्ट विच इज गिवन इन द मॉड्यूल, यू कैन से दैट्स इट। तो ये आपने पढ़ लिया पूरा एक पेज जो दिया गया था, वी हैव जस्ट डिस्कस दैट व्हाट इज दिस, देयर शुड बी अ ट्रेड, देखो यहाँ पे इंटरनल इफिशिएंसी, देयर इज अ एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस करके, तो उसका वो हायरार्की दिया गया है। नाउ इसके ऊपर देयर इज वन क्वेश्चन विच इज देयर इन द मॉड्यूल, सो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन कि इसमें क्या क्या लिखा गया, लेट्स हैव अ लुक कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ओके, ध्यान से सुनते जाना, सॉल्यूशन इज देयर। अब 3 क्वेश्चंस है, अराउंड 3 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू। इफ यू सी दिस, ओके, अच्छा बस एक दो चीज़ और अगर वो बता दूं, जैसे वो KPI वाला सीन, अगर हम बात करेंगे क्वालिटी, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड इन परसेंटेजेस टर्म्स करके कितना, मतलब अगर मैं क्वालिटी की बात करता हूं, तो अगर क्वालिटी अगर हम बात करेंगे, इट इज़ योर CSF क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। तो मेजर कैसे होगा, आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड इन परसेंटेजेस टर्म, आप कितना परसेंट वो क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, और कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, जितना आपका कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस बढ़ रहा है, इट इज़ एन इंडिकेटर, अगर आपका आफ्टर सेल्स मतलब कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का रिप्लेसमेंट का खर्चा बढ़ रहा है, इट मीन्स आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं, मीन्स क्वालिटी इज लो, तो इट इज़ अ KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्वालिटी के लिए वैसा। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डिलीवरी, तो डिलीवरी इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा काम करना है, मेन लॉन्ग टर्म में अच्छा रहना, तो आपको मेन है डिलीवरी देना चाहिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, दिस इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। लेकिन इसका KPI कैसे मेजर होगा, डिलीवरी हो रही कि नहीं, प्लान्ड डिलीवरी डेट, दैट इज अमेजॉन। हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपको बोला गया था कि आपकी डिलीवरी जो है, आपकी जो डिलीवरी वगैरह होती है वो ऑन टाइम कितनी होती है करके, मतलब आपने 100 डिलीवरीज की है और 100 डिलीवरीज की, उसमें से ऑन टाइम जो अपने प्लान डेट बताई है उसी डेट पे 80 डिलीवरीज हो गई है, तो मतलब आउट ऑफ 100 80 डिलीवरीज टाइम पे होती है, ऑन टाइम डिलीवरी होती है, इट इज अ KPI करके कि टाइम पे डिलीवरी होती है करके। नाउ व्हाट इज द साइकिल टाइम, मैंने अभी बताया था, साइकिल टाइम मतलब कस्टमर ऑर्डर देता है तो वो हम देखेंगे डोमिनोज का इतना है, अपना इतना है करके, अकॉर्डिंगली दैट इज अ KPI 30 मिनट्स। तो हाउ कैन यू रिड्यूस इट करके डाउन, ये वाला
साइकिल टाइम एंड वेस्ट, दैट इज अ आइडल टाइम, कितना मशीनरी कितने आवर्स के लिए खाली रहती है, ये भी आप कम करने की कोशिश करोगे। ये जितना कम होगा उतना वेस्ट, अच्छा मतलब वेस्ट कम हो रहा है, विच इज गुड फॉर द कंपनी करके वैसा। तो या नाउ आई कैन से दैट वी कैन से दैट सी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो होता है इट इज ऑलवेज फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, कि अच्छा क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड की कि नहीं, और उसके बाद डिलीवरी की कि नहीं, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसके, तो दैट इज हाउ यू इवैल्यूएट द थिंग्स एट अ बेस लेवल ऑलवेज। बट जो मेन गोल होता है ना उसके हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं कि मेन क्या अचीव करना है। सबसे पहले कंपनी को जिंदगी में कभी भी ऐसा होता है जैसे आपको मेन क्या अचीव करना है, तो आपको मेन सीए बनना है, तो सीए बनने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, फाइनल, और फाइनल के यहाँ पे पहले इंटर फिर फाउंडेशन, आपने पहले फाउंडेशन दिया, ये दिया, फिर ये दिया, तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या क्या करना पड़ेगा वो सेट होता है। बट अभी के लिए आप इवैल्यूएट, पहले आपने फाउंडेशन दिया, वो मेजरमेंट किया, वो बराबर है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया इसका, फिर इंटर का किया, अभी फाइनल का होगा, और बाद में आप आगे जाओगे तब मेन ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे। ओके, few questions will be done, you will get more confidence about this. Some extra point we can say that there should be effective communication between the department, there should be effective communication between the departments, that is sales department ये किसके टच में होता है, कस्टमर के टच में, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स बनाता है। तो अगर कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलता है, अकॉर्डिंगली योर सेल्स डिपार्टमेंट शुड कम्युनिकेट टू योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देयर शुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, बिकॉज सी क्वालिटी एंड डिलीवरी, अब ये है ये डिपार्टमेंट, यहाँ पे एक प्रोडक्शन वाला प्रोडक्टिविटी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सेल्स मैनेजर आता है, यहाँ पे प्रोडक्शन, तो देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन दीज, इफ देयर इज एनी चेंज इन द मार्केट सेल्स मैनेजर शुड कम्युनिकेट दैट चेंज। नाउ ट्रेड ऑफ्स बिटवीन फाइनेंशियल एंड देखो ऐसा भी है, आप एक तो चीज़ समझ सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी तो एकदम टॉप क्वालिटी देंगे और डिलीवरी एकदम आज मंगाया तो कल के कल दे देंगे करके, नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते कि एकदम कल के कल मिल जाएगा, एकदम 100% ऑन टाइम डिलीवरीज रहेगी, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है। मतलब यू नीड टू फाइंड अ ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ मतलब ये होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट करके एक होता था, एक कैरिंग कॉस्ट होता था आपका मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर इंटर में, तो ऐसा नहीं कि इसको कम करना है, ये दोनों का मिला के टोटल कम होना चाहिए, तो देयर शुड बी अ ट्रेड ऑफ। अब जो देखते हो कि दोनों का मिला के व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट फॉर द कंपनी, दैट इज व्हाट यू विल डू, दैट इज अ ट्रेड ऑफ, दैट इज बैलेंस करना चाहिए कि बेस्ट क्या रहेगा, कौन सी पोजिशन रहेगी करके। तो जैसे अगर अमेजॉन ला रहा है तो इट कैन गिव वन डे डिलीवरी ऑप्शन ऑल्सो, कि उसके उसी दिन गुड्स आ सकते हैं, लेकिन उसका खर्चा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा कि ईच एंड एवरी डिलीवरी जिस दिन ऑर्डर करते हैं उसी दिन मिल जाएगा, हो सकता है लेकिन खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, विच विल नॉट मेक बिजनेस सेंस। तो या तो उसके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा एंड देन एक ट्रेड ऑफ डिसाइड किया जाएगा कि कितने दिन में डिलीवरी करना है वगैरह वैसा। ड्रॉबैक्स जैसे वहां पे भी लिखा था मॉड्यूल में, there are drawbacks are to only on shareholders and customer, ये दो ही चीज़ों पे फोकस करता है। एवरीथिंग विच इज देयर इन स्टडी मेटेरियल उसको बस मैंने एक पेज पे समराइज करके लिखा है, वट एवर इज देयर इन दिस पेज नंबर 7.27 पे, डन। नाउ इफ यू जस्ट टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स हैव अ डिस्कशन कि इसमें क्या दिया गया है। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस।